साहब लोकसभा स्पीकर के खिलाफ जो लेकर आए, राहुल जी के पास अवसर था, जितना मर्जी समय बोलते, उनकी पार्टी के लिए समय निर्धारित था। उनके पास तथ्य नहीं है, तर्क नहीं है और कोई आधार नहीं है। और आज विपक्ष पूरी तरह से एक्सपोज हुआ, क्योंकि देश के सामने एक बात कही कि जो लोग टेबल पे खड़े होकर नाचते हैं, कागज फाड़ के स्पीकर पर फेंकते हैं, जो पेपर स्प्रे करते हैं, जो हाउस में बैनर लेकर आते हैं, तो उनको नियमानुसार सस्पेंड ही करना चाहिए और उनको बोलने का अवसर भी नहीं देना चाहिए। वही कोई भी कुर्सी पे होगा, चाहे ओम बिरला जी हो या कोई भी पैनलिस्ट हो, सब नियमानुसार हाउस चलाते हैं। देश ये देख रहा है कि अगर हाउस नियमानुसार चल रहा है तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो देश में सदन को चलने नहीं देना चाहते, संविधान को तार-तार करते हैं, नियमों को तार-तार करते हैं, अवरोध पैदा करते हैं, टेबल पे खड़े होकर कागज फेंकते हैं और अपनी महिला सांसदों को पीएम की कुर्सी के घेराव के लिए आगे भेजते हैं। और किसी भी दल के जैसा देखा गया कि सभी सांसदों ने कहा कि ओम बिरला जी से हमें कोई शिकायत नहीं। भाई उनसे शिकायत नहीं तो शिकायत किससे है? अगर ओम बिरला जी के व्यवहार पे सब खुश हैं, उनके काम जो उन्होंने सब फर्स्ट टाइमर एमपीज को आगे आने का मौका दिया, उसके लिए भी सबने कहा कि बहुत अच्छा किया। विपक्ष का जितना समय बनता था उससे ज्यादा समय दिया, तो विरोध किस बात का है? विपक्ष अपनी चाल में स्वयं फंस गया है। कांग्रेस किसी भी चंगू मंगू को इलेक्शन कमिश्नर बना के इलेक्शन कमीशन को पंगू बना देती थी, वो चर्चा करेगी। जब ये संविधान पे चर्चा करते हैं तब भी मुंह की खाते हो कि संविधान को तार-तार कांग्रेस ने किया। अभी इलेक्शन कमीशन की बात करते तो मैंने अंदर भी कहा कि नियुक्तियां किनकी की गई और उनको क्या क्या बेनिफिट बाद में भी दिए गए, कांग्रेस की जेब में इलेक्शन कमीशन कैसे था, ये सबको पता है। अब जब उस पर चर्चा करना चाहेंगे, स्पीकर के ऊपर है, चर्चा होती नहीं होती, सरकार मानती नहीं मानती, और किस नियम के तहत इलेक्शन कमीशन पे चर्चा होगी, वो बात पिछली बार भी चर्चा हुई, बहुत विस्तार में उस पर मुंह की खानी पड़ी, तो उस समय भी राहुल जी के पास कोई जवाब नहीं था, विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं था। गृह मंत्री जी ने उसमें भी बड़े विस्तार में बताया। अब जग हसाई अपनी करवानी है। अगर कांग्रेस के हिसाब से सब चले तो सब ठीक है, नहीं तो बाकी कॉम्प्रोमाइज है, क्योंकि ये नियम इनके लिए नहीं बने, ये नियमों से ऊपर गिनते हैं अपने आप को, ये अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं कि कुर्सी इनके लिए ही बनी है, गलती से आके दूसरे बैठ गए हैं, इसलिए दर्द इतना है, जैसे बिन पानी मछली तड़पती है वैसे कांग्रेसी तड़पते हैं।